जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 2222 में। दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और कहा जाए तो बहुत ही छोटा टॉपिक बातचीत को लेकर। तो बातचीत पे चर्चाएं करने से पहले आइए कुछ देखिए, है तो कुछ दुख भरी कहानी, लेकिन अगर समझेंगे तो कुछ मोटिवेशन ही है। तो आइए उस लाइनों को देखा जाए। लाइन है, क्या दुख है समुंदर को बता भी नहीं सकता, क्या दुख है समुंदर को बता भी नहीं सकता, आंसुओं की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता। क्या दुख है समुंदर को बता भी नहीं सकता, आंसुओं की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो इसमें खता तेरी है। यदि तू छोड़ रहा है तो इसमें खता तेरी है। हर शख्स साथ मेरा निभा नहीं सकता, हर शख्स साथ मेरा निभा नहीं सकता। ऐसे तो एक आंसू ही बहा कर ले जाए मुझे, ऐसे तो एक आंसू ही बहा कर ले जाए मुझे, वैसे कोई तूफ़ान मुझे हिला नहीं सकता। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपकी भी ज़िंदगी में कितने भी बड़े तूफ़ान आए, कुछ भी आए, लेकिन आप अपने से थोड़ा भी अपने लक्ष्य से भयभीत न हो, दूर न हो और आपको कोई तूफ़ान हिला न सके। तो आइए हम चलते हैं बातचीत की तरफ। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा वाच्य होगा, कौन सा नहीं। तो आइए उसको डाउट को क्लियर करते हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बताएंगे, ताकि आज के बाद आपको पहचानने में कोई गलती न हो। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य। देखिए, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कथन से। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है वह है कथन से, क्योंकि जब कर्ता अगर किसी कथन को करता है जिसमें कर्ता की प्रधानता देखी जाती है, कर्म की प्रधानता देखी जाती है, भाव की प्रधानता देखी जाती है, उसी आधार पे वाच्य को हम डिवाइड भी करते हैं। वाच्य को डिवाइड हमने कितने पार्टों में किया है? तो वाच्य को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो इन तीनों पे आज चर्चाएँ हम आपसे करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो आइए देखिए, वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है वह है कथन से। अगर परिभाषाएं देखें तो इसका परिभाषा होगा क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म व भाव में जिसके द्वारा प्रधानता देखने को मिलता है, प्रधानता बताई जाती है, उसे ही वाच्य कहते हैं। देखिए, परिभाषाएं क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म व भाव में जिसके प्रधानता देखने को मिलता है या बतलाएं, उसी को क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। जिसमें आपको कर्मवाच्य में देखेंगे तो कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में देखेंगे तो कर्म प्रधान होता है, लेकिन भाववाच्य में आपकी क्या होगी? तो क्रिया के अनुसार वो प्रधानता देखी जाती है। आइए आपको चलते हैं उसके भेद की तरफ।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती हो हमारी तो चैनल को कम से कम लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है मुझे, ताकि अच्छा से अच्छा मैं कर सकूं। देखिए, कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूप से जिसमें कर्ता की प्रधानता दिखाई जाती है या प्रधानता बताई जाती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता दिखाई जाए या बताई जाए, उसे ही कर्तृवाच्य कहते हैं। देखिए, परिभाषाएं क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता दिखाई या बताई जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य कहा जाता है। इसमें क्या होगा? आपका कर्ता प्रधान होगा। तो देखिए, आइए इसको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दूं। तो उसका शॉर्ट ट्रिक है, अगर कोई संज्ञा हो, संज्ञा के बाद यदि कारक चिन्ह आपका ने या शून्य कारक, आप जब कारक पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो वही है कर्ता ने। यदि ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह, अब आप कहेंगे ये शून्य कारक चिन्ह क्या होता है? आज तक तो मैंने कभी शून्य कारक चिन्ह देखा ही नहीं, न सुना हूँ। तो मैं आपको बता दूं, यदि संज्ञा के बाद, जैसे कोई संज्ञा हो, उसके बाद कोई कारक चिन्ह यहाँ पे न हो, तुरंत अगला कोई शब्द हो, उसी को हम शून्य कारक कहेंगे। यानी संज्ञा के तुरंत बाद आपका कारक चिन्ह न हो। तो देखिए, अगर संज्ञा हो, संज्ञा के बाद आपका ने कारक चिन्ह हो या शून्य कारक चिन्ह हो, तो वहाँ पे जो प्रधानता देखी जाएगी वो हमेशा 100% आपकी जो होगी वो कर्तृवाच्य होगी। लेकिन ये चीज़ें सजीव के लिए होती हैं। ठीक है। यदि आपका देखिए, जब भाववाचक देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि संज्ञा के बाद आपकी क्या होगी, मतलब शून्य होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होंगी? निर्जीव चीज़ें रहेंगी। ठीक है। तो वहाँ पे आपका वो कर्तृवाच्य में नहीं आएगा। तो आइए अगला हम देखते हैं। कर्तृवाच्य को आप समझ गए होंगे, ट्रिक भी बता दिया मैंने। यदि संज्ञा के बाद ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह दिखाई दे तो आप उसे तुरंत समझ जाएंगे कौन सा है, तो कर्तृवाच्य है। देखिए, इसकी एक महत्वपूर्ण बात है, उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। यदि वाक्य में कर्ता बदलने पर क्रिया बदल जाए तो वहाँ भी आपका क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। देखिए, यदि वाक्य में कर्ता बदलने पर क्रियाएं अगर बदल जाती है तो वहाँ पे भी आपका जो होगा वो क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। और ये चीज़ें इसमें अकर्मक भी हो सकते हैं और सकर्मक भी, क्योंकि इसमें कर्म के साथ भी आ सकता है और बिना कर्म के भी।
आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आदित्य समाचार पत्र पढ़ता है। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, आदित्य समाचार पत्र पढ़ता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि आदित्य ने समाचार पत्र पढ़ता है। ने कारक चिन्ह हो सकता है आपको लोप भी हो, अगर न भी हो तो आपको मैंने यहाँ पे जब ट्रिक बताया था तो पहले देखिए आपका आदित्य क्या है, एक संज्ञा है, उसके बाद समाचार पत्र है, बीच में कोई कारक चिन्ह अवेलेबल नहीं है। यदि कोई कारक चिन्ह न लगा हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य कारक, यानी कोई कारक नहीं है। और जब कोई कारक ना हो तो आदित्य कैसा है, आपका जो संज्ञा है वो सजीव है। सजीव है तो निश्चित आपकी क्या होगी, कर्तृवाची होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आइए दूसरा एग्जांपल आपको दे देते हैं। ऐसा पढ़िए ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन होती हो, कभी दिक्कत होती हो कुछ भी, तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन कमेंट उसमें नहीं करते हैं। अब मैं इसकी कितनी तारीफ़ करूं वो कम है आप लोगों की। देखिए अगला एग्जांपल। देखिए मैंने लिखा है मोहन ने खाना खाया। तो आप तुरंत देखिए आपका संज्ञा दिखाई दे रहा है, संज्ञा के बाद आपका क्या दिखाई दे रहा है, ने कारक चिन्ह। ने कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है। यदि संज्ञा के बाद तुरंत ने कारक चिन्ह दिया तो आप समझ जाइए तुरंत कौन सा होगा, कर्तृवाची होगा। तो आपको दोनों एग्जाम्पल मैंने देकर बता दिया कि शून्य कारक और ने कारक चिन्ह कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, आइए चलिए आपका चलते हैं अब कर्मवाच्य पे। देखिए क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जहाँ कर्म की प्रधानता हो। जहाँ भी कर्म की प्रधानता देखने को मिले वहाँ पे आप क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। तुरंत जान जाइए। इसमें देखिए इसमें आपका जो ट्रिक होता है वो होगा कर्ता होगा और प्लस आपका जो कारक चिन्ह होगा वो लगा होता है के द्वारा। ठीक है, के द्वारा या से भी होता है। अगर जहाँ कर्ता उसके बाद के द्वारा या से अगर दिखाई दे तुरंत आप समझ जाइए वो कौन सा होगा, आपका कर्मवाच्य होगा। इसमें क्या होगी, कर्म की प्रधानता होगी। सॉरी यहाँ पे संज्ञा होगी, संज्ञा के बाद के द्वारा या से होगा। ठीक है, ये सदैव आपका जो होगा वो किस में होगा, सकर्मक में। इसमें अकर्मक नहीं होता क्योंकि जब कर्म ही इसमें प्रधान है तो इसमें कर्म का होना अनिवार्य है। ठीक है, आइए चलिए एग्जांपल देख लीजिए। बच्चों के द्वारा खेल खेला गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, बच्चों के द्वारा खेल खेला गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे तुरंत संज्ञा है, संज्ञा के बाद आपका क्या लगा, के द्वारा। तो जहाँ भी अगर के द्वारा का प्रयोग हुआ हो तो तुरंत आप समझ जाइए कि वहाँ पे कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अखबार
से हमें देखिए मैंने लिखा अखबार से हमें न्यूज़ मिलती है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ अखबार के बाद आपका क्या है, से का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ भी के द्वारा या से का प्रयोग हो तो आप तुरंत समझ जाइए वहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और देखिए इसमें एक बात नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ कोई कार्य अचानक हो जाए अथवा प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग हो वहाँ भी कर्मवाच्य होता है। जहाँ कोई कार्य अचानक हो या प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग हो वहाँ भी क्या होगा, आपका कर्मवाच्य होगा। तो जैसे मैंने कहा कि रामू को कोर्ट में हाजिर किया जाए, रामू को कोर्ट में हाजिर किया जाए। देखते होंगे जब भी आप भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं भी जाते होंगे न्यायालय में, तो वहाँ पे जब मुजरिम को कोर्ट में सुनवाई होती है तो उससे पहले बुलाया जाता है। तो वहाँ पे चपरासी जो होता है वो आपको आवाज़ लगाएगा कि फलां व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर किया जाए। वैसे ही किसी ने कहा कि रामू को कोर्ट में हाजिर किया जाए। ये क्या है, आपका एक प्रकार का प्रशासनिक शब्दावली है। तो जहाँ भी अगर ऐसे शब्दों का यूज हो तो समझिए आपका किस में आएगा, कर्मवाच्य में आएगा। ठीक है, आइए चलिए आपका जो अंतिम भेद है आज का वो मैं आपको बता दूं। अंतिम है आपका भाववाच्य, जिसमें भाव की तो प्रधानता देखने को मिलती है। देखिए क्रिया के जिस रूप से यदि भाव की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता दिखलाई दे, वहाँ पे जो आपका होगा वो क्या होगा, भाववाच्य होगा। ये देखिए हमेशा नकारात्मक होती है। इसमें क्रिया जो होगा, क्रिया आपकी जो होगी इसमें सदैव पुल्लिंग होगी। देखेंगे हमेशा अधिक से अधिक 90% ये क्या होता है, नकारात्मक होता है। कहीं ना कहीं आपका नहीं का अर्थ दे रहा होगा। ठीक है, और आइए इसके एग्जाम्पल पर चर्चा किया जाए। मैं लिख दूं मोहन से पढ़ा नहीं जा रहा है। मैंने एग्जाम्पल लिखा मोहन से पढ़ा नहीं जा रहा है। तो आप तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ भी से विभक्ति का चिन्ह यूज हुआ है, लेकिन आपका क्या है, देखिए पढ़ाई शब्द से रिलेटेड है। फिर दूसरा चीज़ इसमें नकारात्मक शब्दावली जुड़ी है। नकारात्मक आपका किस में होगा, आपका भाववाच्य में होगा। ठीक है, और अन्य एग्जाम्पल ले लें। मुझसे खाया नहीं जाता। मैं कह दूं मुझसे खाया नहीं जाता, या कहीं ना कहीं भाव का ही बोध करा रहा है कि मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, और इसमें देखिए नकारात्मक 90% मैंने बताया कि हमेशा जो भी होगा वो क्या होगा, नकारात्मक में होगा। ठीक है, तो
इस प्रकार आपका जो वाच्य था, वाच्य को मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसको मैंने बता दिया। और प्रत्येक को एक एक को बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि अभी भी कोई डाउट होता है तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि नहीं क्या डाउट है, आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले, मैं आप लोग को और बेहतर सेवा दे सकूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।